वेलकम एवरीवन टू माय चैनल जहाँ पे आप सीखेंगे इंग्लिश विद अजय सर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वोकेबलरी का पार्ट 7। अगर आपने मेरे वोकैब के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें आप चैनल पे बाकी की वीडियोस में देखें जा करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइम नहीं लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा रेस्टिव, और रेस्टिव एक एडजेक्टिव होता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई वी ई आया हो तो वो वर्ड हमेशा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। Understand? अब रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन। बेचैन मतलब अधीर, रेस्टलेस, है ना, कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इम्पेशेंट, ये आपके सामने भी लिखा भी हुआ है, आसान सा वर्ड है। और बेचैन के लिए आपने एक सॉन्ग शायद सुना होगा, कितना बेचैन होके तुमसे मिला, है ना। तो वहां पे आप बेचैन की जगह क्या इस्तेमाल करो? रेस्टिव इस्तेमाल करो। वो हमारा क्या बन जाएगा? निमोनिक्स बन जाएगा। कितना रेस्टिव होके तुमसे मिला। और सामने वाला अगर नहीं समझ पाया तो भी समझ जाएगा, है ना। ऐसे कई बार क्या होता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है और आपको मालूम है आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप ना बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं यार, जल्दी रिजल्ट आए। बेचैन हो जाता है। फिर ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, पढ़िए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रोबेट। रेप्रोबेट एक एडजेक्टिव और एक नाउन दोनों ही है। ठीक है। नाउन मतलब किसी के नाम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और किसी के लिए विशेषण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीनिंग पे आते हैं। तो भाई देखो, रेप्रोबेट का मतलब होता है वो जो मॉरली करप्ट हो। ठीक। मतलब अगर कोई चीज अच्छी सिखाई जा रही है तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी निकाल लेते हैं। वो लोग क्या होते हैं? वो मॉरली करप्ट होते हैं, वो स्काउंड्रल होते हैं। नंदस, ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे आसपास सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, या कहीं 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 तो देखे ही होंगे, जिनका मोरल मॉरल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होता है ना। और रास्कल वर्ड आपने रजनीकांत सर से सुना ही होगा। है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम रेप्रोबेट का निमोनिक्स देखते हैं। देखो, रेप्रोबेट में से एक नाम मैंने निकाला है, रिप्रव। और रिप्रव कैसा है? मॉरली करप्ट है। वो बेहद गंदी तरीके से बिहेव करता है, बातें करता है, तो वो क्या है? रेप्रोबेट। तो रेप्रोबेट में से रिप्रव नाम निकाला आपने, ये रहा हमारे सामने, है ना? कि रिप्रव क्या है हमारा? एक अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि वो गंदी तरीके से सोचता है, गंदी तरीके से बात करता है, तो वो क्या है? रेप्रोबेट है। रिप्रव रेप्रोबेट है। अंदर। अब आप अगर रिप्रव से नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप आपके सामने भी हमारे देश में, इंडिया में, दो केसेस जो बड़े वायरल हुए थे। एक था आसाराम बापू और दूसरे थे राम रहीम, है ना। तो आप इनके थ्रू समझ सकते हो कि ये दोनों ही क्या है? रेप्रोबेट है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन एग्जाम्पल पे बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, इसलिए पढ़ूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज परवर्स। परवर्स भी एक एडजेक्टिव है, यानी एक विशेषण है। किसी की क्वालिटी बताने के लिए हम परवर्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब परवर्स का मतलब क्या होता है? तो आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा ना सही के खिलाफ रहता है। कोई भी काम सही किया जा रहा है तो उनको उसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ गलत करना है उनको। रेड लाइट की गई है अच्छे के लिए, लेकिन उन्हें रेड लाइट जंप करनी है। बोला गया भाई हेलमेट पहन के चलो आपकी सेफ्टी के लिए, तो फिर वो हेलमेट नहीं पहनेंगे, तब तो और भी मतलब उतार के रख देंगे, है ना। सो वो लोग क्या हो जाते हैं? उसमें परवर्स हो जाते हैं, ऑपोजिट टू राइट और गुड। समझ में आ गया हमें? अब निमोनिक्स के लिए मैंने परवर्स को तोड़ा है, एक नाम बनाया है इससे भी, परवर सिंह। एक लड़का है परवर सिंह, जो हमेशा सही के खिलाफ यानी कि परवर्स रहता है। परवर सिंह से अगर कह दो कि भाई इंडिकेटर या डिपर देकर के गाड़ी टर्न क्या करो, तो वो नहीं देगा, वो अचानक से टर्न करेगा, वो सही के खिलाफ जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? वो परवर्स हो रहा है। कभी कभी आप देखो तो सामने वाले को आप बोलते भाई मोबाइल की आवाज थोड़ी धीमी कर लो, वो और तेज कर देता है। वो क्या हो रहा है? उस समय वो परवर्स हो रहा है। डन दिस। एग्जाम्पल हमारे साथ में है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज वेनरेबल। वेनरेबल भी एक एडजेक्टिव है, यानी किसी की विशेषता बतानी है, हम वेनरेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रेस्टिव में पहचान बताई थी, वेनरेबल में भी एक पहचान है। किसी भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई लगा हो, क्या लगा हो? बी एल ई, तो वो वर्ड हमेशा क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। अब वेनरेबल का मतलब समझ लो। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको हमेशा अच्छी बातें बताते हैं, और वो जो भी बताते हैं वो रियली उसी तरीके से अकर होती हैं, घटित होती हैं।
क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है और एज की वजह से भी वो ये सारी चीजें जानते हैं। तो इम्प्रेसिव या फिर रिस्पेक्टेबल बिकॉज ऑफ एज और एक्सपीरियंस, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनरेबल बोलते हैं। Others, जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर की बात करो तो उसने इतना टाइम, इतना एक्सपीरियंस, इतना एज निकाला है क्रिकेट के ग्राउंड पे कि अब वो वेनरेबल हो गया है ना? तो मैंने आपको नेमोनिक्स में दो एग्जांपल्स लिए हैं और वो दोनों एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे इस वर्ड को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट एक वर्ब है यानी क्रिया है, काम करने को दर्शाएगा ये। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको ये वर्ड पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको तोड़ कर पढ़ें। पहले पढ़े प्रो, फिर पढ़े क्रैश, फिर पढ़े टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल देना। जैसे आपका कोई काम करने का मन नहीं है तो आपने टाल दिया, यार हो नहीं पा रहा है, अच्छा काम नहीं है, ऐसा वैसा, तो आपने उस काम को क्या किया है? प्रोक्रेस्टिनेट किया है, टाल देना, ठीक है। अब प्रोक्रेस्टिनेट याद रखने के लिए जो आपकी निमोनिक्स है वो क्या है? तो मैंने इसको एक मूवी के डायरेक्टर से रिलेट किया है कि डायरेक्टर का मूड था एक मूवी बनाने का। उसने कास्टिंग करने का प्लान बनाया लेकिन पूरी कास्टिंग को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया क्योंकि लॉकडाउन आ गया था। इसलिए उसने पूरी कास्टिंग को क्या कर दिया? प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, टाल दिया। प्रो से बना दिया पूरी, क्रेस्टी से बनाया है कास्टिंग, है ना? और हमने वर्ड को रिलेट कर दिया, पूरी कास्टिंग प्रोक्रेस्टिनेट डाल दी गई। अंदर ये निमोनिक्स है हमारा। लिटरली मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज रेप्यूडिएट। भाई रेप्यूडिएट क्या है? हमारी वर्ब है, ये क्रिया की तरह काम करेगी, किसी काम को दर्शाएगी। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करने से मना करना या एडमिट नहीं करना, टू नॉट एक्सेप्ट, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये मीनिंग हो गया हमारा। रेप्यूडिएट समझ लो पहले होता क्या है। जैसे आपके पास में 100 रुपए है, ठीक, और आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई ये 100 रुपए जो अगर हो तुम्हारे पास तो मुझे दे दो। तो आप क्या करते हो? वो बोल देते हो यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मना कर देते हो जबकि आपके पास पैसे हैं, है ना? तो सिंपली यू कैन से इट की टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, है ना? तो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे चोर होता है, वो चोरी करेगा लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने चोरी की है। तो अ थीफ ऑलवेज रेपुडिएट्स, डजंट ही? तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। एक और निमोनिक्स मैंने नाम के थ्रू बनाया है। रिपू और दिया दो भाई बहन हैं और ये बहुत शरारत करते हैं लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो रिपू और दिया क्या करते हैं? हमेशा रेप्यूडिएट करते हैं, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस। अब एग्जांपल मैंने अभी थीफ वाला आपको बताया था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ फटाफट से। नेक्स्ट वर्ड इज सोजोन। अब सोजोन नाउन भी है और वर्ब भी है। सोजोन का मतलब होता है अ शॉर्ट स्टे या फिर स्टे फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए कहीं रुकना, या उसी को अगर हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़े समय के लिए विश्राम, वो हमारा क्या हो गया? सोजोन हो गया। अब सोजोन हम करते कब है? भाई जब आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, लंबे समय से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए कहीं पे रुकते हैं, वो क्या होता है? वो सोजोन होता है, ठीक है। और जनरली हम रुकते क्यों है? कि चलो थोड़ा सा सो जाते हैं। सोजोन किस लिए? सो जाने के लिए करते हैं, है ना? काफी देर से ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा सो जाओ। सो जाओ मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा। तो सो जाने के लिए आप क्या करते हैं? सोजोन लेते हैं। Understand? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज सैटरनाइन। सैटरनाइन एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको नोटबुक पे लिख लेना है। लास्ट में आई एन ई आया है, नाइन अगर छोड़ दो तो लास्ट में आई एन ई जो है वो हमेशा वर्ड को क्या बनाएगा? एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे कैनाइन, है ना? ये भी आपका लिखा हुआ है सेटनाइन। और सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको बाद में। सेटनाइन का मतलब क्या होता है? देखा होगा आपने कई बार लोग ना बहुत उदास होके बैठे, माहौल अच्छा है लेकिन वो उदास होके बैठे हैं। क्यों? अभी अभी फोन पे लड़ाई होगी, ब्रेकअप हो गया। तो पार्टी होने के बावजूद वो कैसे है? चीयरलेस है। चीयरलेस बोले तो सेटनाइन, है ना? अब सैटरनाइन को याद रखने की निमोनिक्स बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। जनरली लोग सैटरडे की नाइट को एंजॉय करते हैं लेकिन उसी नाइट को कोई एक बंदा है जो एंजॉय नहीं कर रहा है, वो चीयरलेस है, तो वो क्या है? सैटरनाइन है। सैटरडे की नाइट को बंदा क्या था? सैटरनाइन था, चीयरलेस था। अभी बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल है, दैट इज प्रीटी इजी। नेक्स्ट
वर्ड की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज नॉनचालेंट। नॉनचालेंट भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जो किसी की विशेषता बता सकता है। नॉनचालेंट मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था, बोल्ड या फिर फियरलेस। काफी कुछ उसी से रिलेट करता हुआ मीनिंग है इसका यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे कैजुअल या फिर अनकंसर्न। अब कैजुअल या अनकंसर्न का क्या मतलब होता है? हमें मालूम हुआ कि भाई आगे के क्रॉस रोड पे यानी चौराहे पर आरटीआई खड़ा हुआ है, और उसके बावजूद हमने अपना डीएल या हमने अपने डॉक्यूमेंट्स या हमने अपना हेलमेट नहीं लिया और हम चले गए, तो हम क्या है, नॉन चालान। अब आपको भी पता है बिना डीएल, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना हेलमेट के आप जाओगे तो चालान कटेगा, है ना? फिर भी आप जा रहे हो तो आप क्या हो, नॉन चालान हो, कैजुअल हो, अनकंसर्न हो, कोई कंसर्न ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, समझे? तो चालान कटने का डर नहीं है तो आप क्या है, नॉन चालान। शायद मैंने पिछले वीडियो में भी यही ट्रिक बताई थी आपको, क्योंकि बहुत आसान सी ट्रिक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट वर्ड की तरफ। लास्ट वर्ड इज अफेक्टेड। बहुत सिंपल सा वर्ड है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित। अगर हम देखें मीनिंग इसका प्रभावित, तो क्या मतलब हो जाएगा कि वो नेचुरल नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है, किसी से इम्पैक्ट पड़ के तब वो बना है कि नहीं? तो अफेक्टेड का मतलब क्या बन जाएगा, नॉट नेचुरल और नॉट जेन्युइन। नेमोनिक्स में बहुत सिंपल सा है कि आप इसको चाहो तो किसी सेंटेंस में यूज कर लो, चाहो तो आप इसको किसी पर्सन के बिहेवियर में यूज करके देख सकते हो, है ना? तो ये 10 वर्ड्स हो गए हैं हमारे। अब आपको भी पता है कि 10 वर्ड्स के बाद क्या आने वाला है। 10 वर्ड्स के बाद आएगी हमारी एक्सरसाइज, जो हमारे वीडियोस की खासियत होती है कि हम हर वीडियो में लास्ट में एक एक्सरसाइज रखते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं, और ये एक्सरसाइज के थ्रू आपको ये चीजें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाती है। खैर, अब ये एक्सरसाइज है ब्लैंक्स के बारे में, यानी आपको ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, और कौन से वर्ड्स के साथ, एपोजिट वर्ड्स के साथ। अब जिन्होंने ये एपोजिट वर्ड्स नहीं पता है वो पिछली वीडियो पे जाएं, ऊपर लिंक आ रहा है, और जा करके जरूर चेक करें कि एपोजिट का मतलब क्या है। ठीक है? वैसे अभी नहीं बताऊंगा। चलिए, अभी आपके पास में 1.5 मिनट है प्रॉपर, और आप उसको फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के बाद में। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसी रही एक्सरसाइज? बढ़िया ना? तो फटाफट से काम कीजिए कि अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं,
इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे, वहां भी पूछ सकते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो प्लीज ये जो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब है जाके सब्सक्राइब कीजिए। और जितने लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है, आधा देखा था फिर भी पूरा देखा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एंजॉइंग।